Hello students, today let's start the 8th chapter of your supplementary reader An Alien Hand the Bear Story means भालू की कहानी। एक जागीरदार के घर में रहने वाली औरत ने एक भालू पाला था। वह भालू वास्तव में बहुत अच्छे स्वभाव का था, जिसे सब्जियां, सेब और शहद खाना बहुत पसंद था। वह दिन में आज़ाद घूमता था, पर रात को उसे जंजीर से बांधकर रखा जाता था। तो चलिए बच्चों, हम भी पढ़ते हैं और भालू की कहानी को सुनते हैं। ओके, अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. There was once a lady. किसी ज़माने में या किसी समय की बात है कि एक महिला हु लिव्ड जो रहती थी इन एन ओल्ड एक पुराने मैनर हाउस। मैनर हाउस मीन्स जागीर परिवार में या जागीर घर में। ऑन द बॉर्डर किनारे पर ऑफ ए बिग फॉरेस्ट एक बड़े जंगल के। दिस लेडी हैड अ पेट बियर सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। दिस लेडी इस महिला के पास एक पालतू बियर था, भालू था। सी वॉज वेरी फाउंड ऑफ, जिसको वह बहुत पसंद करती थी। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट, यह उसको एक जंगल में मिला था। फाउंड इन द फॉरेस्ट, जंगल में मिला था। हाफ डेड ऑफ हंगर, भूख से अधमरा। सो स्मॉल, इतना छोटा। एंड हेल्पलेस, असहाय। दैट कि इट हैड टू बी ब्रोट अप ऑन द बोटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। वह इतना छोटा था और हेल्पलेस, इतना असहाय था कि उसका ब्रोटअप पालन पोषण जो है उस महिला के द्वारा और उसका ओल्ड कुक एक बूढ़ा रसोइया था, उसके द्वारा बोतल से दूध पिला करके किया गया। दिस वॉज several years ago and now it had grown up to a big bear. यह बात बहुत साल पहले की है, लेकिन अब वह बियर ग्रोन अप बड़ा हो गया है। टू अ बिग बियर, एक बड़ा भालू बन गया। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ एंड कैरीड इट एनी बिटवीन हिज टू पाज इफ ही हैड वांटेड टू। सो बिग, इतना बड़ा। एंड स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत, शक्तिशाली या बहादुर बन गया। दैट कि ही कुड हैव स्लेन, वह स्लेन शिकार कर सकता है, काऊ एक गाय का। एंड कैरीड इट, इसको ले जा सकता था अवे दूर। बिटवीन हिज टू पास, अपने दो पंजों में उठा करके, इतना बड़ा हो गया था। इफ़ ही हैड वांटेड टू, अगर वह चाहे तो। बट ही डिड नॉट वांट टू, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बियर, वह सबसे ज़्यादा एमिएबल, मित्रवत या मिलनसार, मित्रवत या मिलनसार भालू था। हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, हु डिड नॉट ड्रीम, जिसने कभी स्वप्न नहीं देखा था कि वह स्वप्न में भी किसी व्यक्ति या किसी बीस्ट, किसी जंगली जानवर को हार्मिंग मीन्स हानि नहीं पहुंचाता था। ही यूज टू सिट आउटसाइड, वह बाहर बैठा रहता था। हिज कैनेल, अपनी मांद के, कैनेल मांद के। एंड लुक, देखता था। विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज, अपनी छोटी और बुद्धिमान आँखों से। मोस्ट एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाई। एमिकेबली मीन्स मित्रवत स्वभाव से। ग्रेजिंग, चरते हुए पशुओं को। नियर बाई, पास के ही खेतों में पशुओं को चरते हुए वो देखा करता था। द थ्री सैगी माउंटेन ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. द थ्री, तीन, सैगी झबरे मीन्स बालों वाले, झबरे। पोनीज, तीन झबरे या लंबे बालों वाले पशु। इन द स्टेबल, उसके अस्तबल में रहते थे। न्यू, जानते थे। हिम, उसे। बैल, अच्छे तरीके से, उसे बहुत अच्छे से जानते थे।
पोनीज मीन्स टट्टू कि 3 घने बालों वाले या झबरे टट्टू उसके अस्तबल में रहते थे जो उसे बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। एंड डिड नॉट माइंड इन द लिस्ट, वे जरा सा भी बुरा नहीं मानता था। वैन जब ही सफल्ड इनटू द स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस, जब उसको उसकी मालकिन के द्वारा स्टेबल अस्तबल में लाया जाता था। द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक, बच्चे उसकी पीठ पर सवारी किया करते थे। एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड एस्लीप इन हिज कैनल बिटवीन हिज टू पाज, और कई बार वे उसके कैनल मांद में उसके पाज यानी पंजों में सोते हुए भी पाए गए। द 3 डॉग्स लव्ड टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विद हिम, वे तीनों डॉग्स कुत्ते उसके साथ कई प्रकार के गेम खेलना पसंद करते थे, जैसे पुल हिज ईयर्स, उसके कानों को खींचना, एंड हिज स्टम्प ऑफ टेल, उसकी पूंछ को नीचे पटकना, एंड टीस हिम इन एवरी वे, और प्रत्येक तरीके से उसको टीस करते थे, सताते थे। बट ही डिड नॉट माइंड इट, लेकिन वह इस बात का बुरा नहीं मानता था। इन द लिस्ट, जरा सा भी। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी भी किसी मीट का स्वाद नहीं चखा था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स, वह जैसे कुत्ते भोजन करते थे उन्हीं की तरह वैसा ही खाना वो भी खाता था। एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, और कभी कभी या बहुधा एक ही प्लेट में खाना खाया जाता था या खिलाते थे, जैसे ब्रेड पोरीज, ब्रेड दलिया पोरी, ब्रेड रोटी, पोरीज दलिया, पटेटो आलू का बेस, बंद गोभी, टर्निप, सलजम, ये सारी चीज़ें वो खाता था। ही हैड अ फाइन एपिटाइट, उसकी अच्छी खासी भूख थी। एंड हिज फ्रेंड, और उसका दोस्त द कुक, रसोइया, सा टू ईट, उसको देखता था। दैट ही गोट हिज फील, वह उसको अच्छे ढंग से उसका पेट भरता था। बियर्स आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैव अ चांस, भालू वेजिटेरियंस शाकाहारी होते हैं अगर उन्हें मौका मिले। एंड फ्रूट्स इज़ वॉट दे लाइक बेस्ट, और फल तो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। इन द एटम ही यूज टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल आइज एट द राइपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्चार्ड। इन द एटम, पतझड़ के मौसम में ही यूज टू सिट, वह बैठ जाया करता था आउटसाइड बाहर, एंड लुक देखता था, विद विस्टफुल अपनी ललचाई आइज आँखों से, एट द राइपनिंग एप्पल्स पके हुए सेबों को, इन द ऑर्चार्ड मीन्स बाग में। एंड इन हिज यंग डेज, अपने युवा दिनों में, ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लाइंब द ट्री एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम, और अपने युवा दिनों में वह अपना आप को कभी रेसिस्ट रोक नहीं पाया, टेम्पटेशन उसकी जो इच्छा हुई टू क्लाइंब चढ़ने की ट्री पेड़ पर, कि वह पेड़ पर चढ़ जाता था और मुट्ठी भर फल तोड़कर खा जाता था। बियर्स लुक क्लमसी एंड स्लो इन दियर मूवमेंट्स, बियर भालू हमेशा क्लमजी अनाड़ी, और क्लमजी मीन्स अनाड़ी, एंड स्लो धीमे पाए जाते हैं मूवमेंट्स उनकी प्रवृत्ति। भालुओं की प्रवृत्ति जो मानी जाती है वो अनाड़ी या स्लो धीमे मानी जाती है। बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री, लेकिन अगर कोई भालू किसी पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करे, एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन इजीली बीट एन स्कूल बॉय एट द गेम, तो आप ये देख सकते हो, फाइंड आउट पता लगा सकते हो शीघ्र ही कि वह ऐसा करने में किसी स्कूल बॉय स्कूल के लड़के को भी इस गेम में हरा सकता है, बीट मात दे सकता है। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, अब उसने यह सीख लिया था, यह नियम के विरुद्ध था कि ऐसे किसी के पेड़ पर चढ़ना और फल तोड़ना ये नियम के विरुद्ध है। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एन एप्पल दैट फेल टू द ग्राउंड, लेकिन वह हमेशा केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन, वह हमेशा मोस्टली अपनी आंखों को खुले रखता था कि जैसे ही कोई फल ग्राउंड पर गिरेगा, ज़मीन पर गिरेगा, तो वह उसको उठा लेगा। देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफ़िकल्टीज अबाउट द बीहाइव्स, उसे कई बार बीहाइव्स मधुमक्खियों के छत्ते से कठिनाइयाँ हुई। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस, और इसके लिए जो उसे सजा भी दी गई, फॉर दिस बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days, 2 दिन तक उसको चेन में बांध कर रखा गया। बी द ब्लीडिंग नोज, और उसकी नाक से रक्त भी बहा।
एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, और फिर उसने वैसा कभी नहीं किया। अदरवाइज अन्यथा ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द, अदरवाइज अन्यथा उसको कभी भी चेन में ऐसे बांध करके नहीं रखा जाता था एक्सेप्ट सिवाय नाइट रात के, एंड क्वाइट राइटली सो, केवल ऐसा करने से ही उसको चेन में बांध करके रखा गया। फॉर अ बियर लाइक ए डॉग इज एप्ट टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड इफ केप्ट ऑन द चेन एंड नो वंडर, कि वैसे तो भालू भी कुत्ते की प्रवृत्ति की तरह चिड़चिड़ा हो जाता है अगर उसे जंजीर से बांध कर रखा जाए। इल टेम्पर्ड मीन्स उसका स्वभाव जो है चिड़चिड़ा हो जाता है अगर उसको चैन में बांध करके रखा जाए। He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. He was also put on the chain on Sundays, कि रविवार को भी उसे चैन में बांध करके रखा जाता था। when जब his mistress उसकी मालकिन वेंट जाती थी टू स्पेंड व्यतीत करने के लिए, ये बिताने के लिए दोपहर का समय, दोपहर के समय के बाद अपनी शादीशुदा बहन के घर, जो सोलेट्री हाउस एकांत घर में रहती थी, जो उस माउंटेन लेक पहाड़ी झील के दूसरी तरफ था। लगभग वो 1 घंटा उस डेंस घने जंगल को पार करके वहाँ पहुँचती थी। It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptations, और it was not supposed, और ऐसा अनुमान लगाया गया कि वह उसके लिए उचित नहीं था कि उसको इतने घने जंगल में इधर उधर भटकाया जाए, कि उसके लिए इधर उधर भटक आकर्षण जो था टेम्पटेशन, उसकी सभी टेम्पटेशन उसके आकर्षण को देख करके कि जंगल में उसे 1 घंटे का जो उसको जंगल पार करके ले जाना पड़ता था, इसलिए जो है उसको वो नहीं ले जाती थी उसके लिए सही समझकर। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, और यह सुरक्षित होगा, बेहतर होगा, यह सुरक्षा की तरफ होना बेहतर था कि वो एक ही साइड रहे। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड दैट ही हैड अपसेट द बोट एंड ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर, वह एक बुरा नाविक भी था। एंड हैड वंस, और एक बार, टेकन सच ऑफ अ फ्राइट, कि वह डर गया था। सडन अचानक, गस्ट ऑफ विंड, एक हवा के झोंके के साथ वो अचानक डर गया। एंड ही हैड अपसेट द बोट, लगभग बोट नाव जो है डूबने वाला था। एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर, उसे और उसकी मालकिन को किनारे तक तैरकर जाना पड़ा, कि उसने नाव को अपसेट कर दिया था, मीन्स उलट ही जाता। नाउ ही न्यू quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays. Now अब he knew, वह जान गया था, quite well, बहुत अच्छे ढंग से, what it meant, इसका क्या मतलब है, कि when his mistress put him on the chain on Sundays, कि उसकी मालकिन जब उसे संडे को चेन में बांधती थी। with a friendly tap on his head, वह उसको प्यार से उसके हेड, उसके सर को थपथपाती थी। एंड द प्रॉमिस, और उससे वायदा करती थी, ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न, कि वह जब वापस आएगी तो उसको एक सेब देगी। इफ़ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस, अगर वह उसकी अनुपस्थिति में अच्छा बना रहेगा तो। ही वॉज सॉरी बट रिजाइन, वह उसे दुख होता था, बट किंतु ही रिजाइन लाइक अ गुड डॉग, लेकिन वह एक अच्छे कुत्ते की भांति आत्मसमर्पण कर देता था। When his mistress tells him he cannot come with her for a walk, जब उसकी मालकिन कहती थी कि वह उनके साथ घूमने नहीं जा सकता है। One Sunday when the lady had chained him up and as usual and was about halfway through the forest. One Sunday, एक रविवार, जब उसकी मालकिन उसको चैन में उसको बांधा एज यूजुअल, जैसे कि वो हमेशा बांधती थी। वाज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, उसको बांध करके गई, लगभग वह अपने जंगल के आधे रास्ते तक ही पहुंची थी।
She suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. She suddenly, उसने अचानक, thought, सोचा, she heard, she suddenly thought, उसने अचानक सोचा कि she heard the cracking of a tree branch, कि उसने कि पेड़ की शाखाओं के क्रैकिंग, चटकने की आवाज़ सुनी ऑन द वाइंडिंग, घुमावदार फुटपाथ रास्ते पर, बिहाइंड हर, अपने पीछे। सी लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा, एंड वॉज हॉरिफाइड, वह भयभीत हो गई, टू सी, देखकर, द बियर कमिंग अलोंग फुल स्पीड, कि एक भालू अपनी पूरी स्पीड, अपनी पूरी गति के साथ उसके पीछे आ रहा है। Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse. Bears looks, भालू दिखते हैं, एज इफ, जैसे कि, दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली, कि जैसे वो बहुत धीमे धीमे चलते हैं, बट किंतु दे सफल अलोंग मच फास्टर देन ए ट्रोटिंग हॉर्स, लेकिन वह एक दुलकी लगाते हुए, ट्रोटिंग, दुलकी लगाते हुए घोड़े से भी तेज, अधिक तेज चलता है। इन अ मिनट ही हैड ज्वाइंड हर, एक ही मिनट में उसने उसको ज्वाइन कर लिया, उसके पास पहुंच गया। पेंटिंग एंड स्निफिंग, पेंटिंग मीन्स हाँपते हुए, और उसको स्निफिंग सूंघते हुए। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, वह उसी स्थान पर, डॉग फैशन एट हर हील्स, वह एक मिनट में ही उसके पास पहुंच गया। उसने महिला को बहुत क्रोध आया। दैट लेडी वॉज वेरी एंग्री, वह, उसको बहुत क्रोध आया। सी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, क्योंकि वह पहले से ही लंच के लिए लेट हो रही थी। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, और उसके पास उसे वापस ले जाने का भी समय नहीं था कि वह उसको वापस घर पर पहुंचाया है। सी डिड नॉट वांट हिम टू कम विद हर, और वह उसको अपने साथ भी नहीं ले जाना चाहती थी। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, इट वॉज वेरी नोटी ऑफ हिम टू हैव डिसोबेड हर, कि वह बहुत शरारती था कि उसने उसका डिसोबे किया, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। सी टोल्ड हिम इन हर सिवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, उसने अपनी विभिन्न आवाज़ों में उससे कहा कि वह घर वापस चला जाए। मैनी सिंग हिम विद हर पैरासोल, और उसने अपने पैरासोल मीन्स छाते से भी उसकी पिटाई लगाई। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट, वह एक क्षण के लिए रुका, एंड लुक्ड एट हर, उसको देखा, विद हिज कनिंग आइज, अपनी चालाक आंखों से। बट किंतु डिड नॉट वांट टू गो बैक, लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहता था। एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, और उसको ही सूंघता रहा। When the lady saw that he had even lost his new collar, और जब उस महिला ने देखा कि उसने अपना नया कॉलर भी खो दिया है। She got still more angry, वह और भी ज़्यादा क्रोधित हो गई। एंड hit him on the nose with her parasol, और उसने अपने छाते से उसकी नाक पर मारा। so hard, इतनी तेज, that कि it broke in two, कि उसके दो हिस्से हो गए टूटकर छाते के। He stopped again, वह दोबारा रुका। shook his head, अपना सिर हिलाया। एंड ओपन हिज बिग माउथ, अपना मुंह खोला, बड़ा मुंह खोला। सिवरल टाइम्स, कई बार। एज इफ, जैसे कि, ही वॉन्टेड टू से समथिंग, वह कुछ कहना चाहता हो। देन फिर ही टर्न राउंड, वह घूमा। एंड बिगन टू सफल बैक द वे ही हैड कम, स्टॉपिंग नाउ एंड देन टू लुक एट द लेडी, टिल एट लास्ट सी लॉस्ट साइट ऑफ हिम, वह वापस चल पड़ा। वह रास्ते में रुकते हुए, पीछे मुड़ते हुए, स्टॉपिंग रुकते हुए और पीछे मुड़ते हुए महिला को देखता चल रहा था, जब तक कि वह दृष्टि से ओझल न हो गई हो। सी लॉस्ट साइट ऑफ हिम व्हेन द लेडी केम होम इन द इवनिंग, जब वह महिला शाम को घर पर आई। द बियर वॉज सिटिंग इन हिज यूजुअल प्लेस आउटसाइड हिज कैनल, लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, वह भालू सिटिंग बैठा हुआ था। इन हिज यूजुअल प्लेस, अपने उसी स्थान पर। आउटसाइड हिज कैनल, अपनी मांद के बाहर। और लुकिंग, दिख रहा था। वेरी सॉरी, बहुत दुखी। फॉर हिमसेल्फ, स्वयं।
द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, वह महिला अब भी बहुत क्रोधित थी. सी वेंट अप टू हिम, वह उसके पास गई. एंड बिगन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सिवरली, और उसने उसको डांटना शुरू कर दिया. एंड सेड, और कहा, ही वुड हैव टू बी चेन फॉर 2 days मोर, कि वह अब 2 दिन तक और चैन में बंधा रहेगा. The old cook, who loved the bear as if he had been her son, rushed out from the kitchen very angry. The old cook, बूढ़ी रसोइया, जो भालू को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, rushed out, बाहर निकल कर के आई किचन, रसोई से, very angry, बहुत क्रोधित होते हुए. What are you scolding him for, मिस, कि आप उसको क्यों डांट रही हो. सैड द कुक, रसोइये ने कहा. ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, वह इतना अच्छा बना रहा जितना कि सोना, होल डे, सारा दिन. ब्लेस हिम, उसको आशीर्वाद दो, भगवान उसका भला करे. ही हैज़ बीन सिटिंग हियर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चेज एज मीक एज एन एंजिल, कि वह अपने हॉन्चेज, अपने पीठ के बल या पुट्ठों पर पूरा दिन, सारा दिन ऐसे ही देवदूत की तरह बैठा रहा. लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक, पूरा समय वह आपके वापस आने के इंतज़ार में गेट की तरफ देखता रहा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी बियर, एक भालू की स्टोरी. थैंक यू, टेक केयर.